अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिसको फेशियल मसल वीकनेस हुई है। फेशियल मसल वीकनेस बच्चों में फेशियल पल्सी होने के मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा आम वजह बेल्स पल्सी होती है। फेशियल पल्सी या बेल्स पल्सी में आप पेशेंट की असेसमेंट करेंगे, जिसमें माथे की लकीरें, उसके बाद आई क्लोज करना और मुंह में फूंक जो है वो भरना अच्छे तरीके से, और फिर ई कहना। बच्चे से कहेंगे कि आप ई कहकर दिखाएं, ए ई, तो आपको मालूम होगा कि कौन सी साइड इफ़ेक्टेड है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप टेंस के पैड्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के मसल्स इस कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, फ्रंटलिस जैसे मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें स्माइल करना, फ्रॉन करना, आई क्लोज करना, इन मसल्स से पॉसिबल होता है। आप इसमें टेंस अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। फेशियल पल्सी में यूज़ होता है मसल स्टिमुलेशन के लिए। यहाँ मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट मोटर पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ टेंस इलेक्ट्रोड प्लेस करना ज़रूरी होता है, जिसमें फ्रंटलिस मसल, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। फ्रंटलिस मसल्स फोरहेड के ऊपर लगाया जाता है। उसके अलावा ऑर्बिकुलरिस ऑरिस आई के ऊपर आसपास, ज़ाइगोमेटिकस मेजर स्माइल मसल्स के ऊपर, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस लिप्स के आसपास। ये कुछ मैंने मोटर पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अल्लाह ना करे अगर आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन्वॉल्व हो इस कंडीशन के साथ, फेशियल पल्सी या बेल्स पल्सी में, तो आप ये डिफरेंट मोटर पॉइंट्स पर टेंस या इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर लगाकर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसमें आपके पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है और मसल्स इसमें एक्टिवेट होते हैं। 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 20 मिनट्स के लिए मैंने डिफरेंट मोटर पॉइंट्स को इससे स्टिमुलेट किया टेंस से। अब मैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ जाऊंगा और एक्सरसाइजेस में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस मैं करवाऊंगा। माथे की लकीरें नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि फॉरहेड की डिफरेंट एक्सरसाइजेस में परफॉर्म करवा रहा हूँ। इसमें दोनों फिंगर्स से आप इनके माथे की लकीरें ईजीली बना सकते हैं। आईब्रो को आप लिफ्ट करवाते रहेंगे। इसके अलावा स्माइल ट्रेनिंग करवाएंगे, लिप पकड़िंग करवाएंगे। आप डिफरेंट तरह की टेक्निक्स देखते जाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारी टेक्निक्स कैसी लगी। आप देखिए मैं किस तरीके से ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा हूँ। आप ऐसे ही बिल्कुल घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों में जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। मेरे क्लिनिक पर मदर्स आती हैं, कहती हैं डॉक्टर साहब इनको फालिश तो नहीं हो गया है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि मेरी वो मदर्स और सिस्टर्स जो कि परेशान होती हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल वायरस की वजह से हो सकता है। जो बड़े होते हैं जिनको स्ट्रोक केस होता है, फालिज जिनको होता है, उसमें मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस में जिसको हम लकवा कहते हैं या चेहरे का लकवा जब हो जाता है, तो उसमें वजूहात जो है वो मेन वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। डिफरेंट तरह के वायरस हो सकते हैं जिसमें वेरिसिला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, HIV। इन सब कंडीशन की वजह से ये फेशियल मसल्स वीक हो सकते हैं। वेरिसिला जोस्टर वायरस ये रैमसे हैंड सिंड्रोम का सबब बनता है, जो बेल्स पल्सी से मिलती जुलती कंडीशन है। एप्स्टीन बार वायरस मोनोन्यूक्लियोसिस का सबब बनता है और रेयरली फेशियल नर्व को इफेक्ट कर सकता है। साइटोमेगालो वायरस ये भी नर्व डैमेज का सबब बन सकता है। HIV रेयर केसेस में नर्व डैमेज हो सकती है। फेशियल पल्सी या बेल्स पल्सी जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इमरजेंसी में पेशेंट जाते हैं, उनको डिफरेंट तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें डेल्टा कॉर्टिल आम मेडिसिन है, जिसकी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके से इसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि 4-4-4 4 मेडिसिन सुबह शाम दिन ये जो है आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर पेन हो रहा हो तो इस कंडीशन में न्यूब्रोल फोर्ट दी जाती है। अच्छा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर इस कंडीशन में पेशेंट की क्योंकि आई ओपन होती है
तो पेशेंट मुझसे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आई जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो हम क्या करें। जब भी मैंने न्यूरो फिजिशियन के पास भेजा है तो उन्होंने मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप, इसकी मैं तस्वीर आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। इस तरह की कंडीशन हो तो मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई सॉल्यूशन इसको हम यूज़ करते हैं। ये इन्फेक्शन की, जब आई में कोई भी इन्फेक्शन हो जिसमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इस कंडीशन में ये वाला आई सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। इससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपकी आँखों में। या तो नेचुरल टीयर भी आप यूज़ कर सकते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई सॉल्यूशन इस कंडीशन के लिए बेस्ट होता है। डिफरेंट आपने एक्सरसाइजेज देखी, इसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि मैं पेशेंट से ज़्यादा एक्सरसाइज फेशियल की परफॉर्म करवाऊं ताकि उनके मसल्स में रिकवरी अच्छे तरीके से आए। इसमें आप स्पायरोमीटर का यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि इससे भी मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, घर पर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि टिश्यू पेपर आगे रखकर उसको ब्लो कर सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप च्युइंगम चबा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि च्युइंगम को 20 से 25 मिनट्स तक आप चबाएं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर पेशेंट ये करते हैं कि पूरा दिन च्युइंगम को चबाते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो मैंडिबल जॉइंट है वहाँ पर काफ़ी पेन हो रहा है। पेन इसी वजह से होता है कि च्युइंगम को आप काफ़ी देर तक च्यू करते हैं। च्यू करने के साथ साथ उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो मेरी कोशिश है कि जो भी होम प्रोग्राम होगा मैं वो भी आपको गाइड करता रहूँगा। आप मेरी बाकी जो पुरानी एक्सरसाइजेस हैं फेशियल और बेल्स पाल्सी की, उनको भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि घर में उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। तो वो बहुत गौर से सुन रहे थे मेरी बात और कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये सारी चीज़ें करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।